हेलो मेरे झारखंड के शेर शेरनियों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख अभ्यारण्य और प्रमुख पंछी विहार के बारे में, जो हमारा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और हमें पता नहीं चलता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे पूछ लिया जाएगा, कोई एक अभ्यारण्य का नाम दे देगा, बोलेगा किस जिला में स्थित है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। या फिर पूछ देगा इसमें कि इसमें कौन से राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ से हम जानने वाले हैं आज पूरा जानकारी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में और पंछी विहार के बारे में भी। तो चलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए और हम चलते हैं झारखंड के साथ। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे, आपको बता दें कि ये झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है और झारखंड में 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है और 5 पंछी विहार है और वहीं पे 10 प्रमुख पार्कों को शामिल किया गया है। तो आज हम सभी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, एक राष्ट्रीय उद्यान है तो उसका नाम क्या है? एक ही राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, तो दोस्तों उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा लातेहार जिला में पड़ता है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और ये तो हमारा हो गया एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ से हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लातेहार और ये किसके लिए फेमस है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ, शेर, तेंदुआ इत्यादि के लिए फेमस है। इसके एरिया की बात किया जाए तो 231.67 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ अभ्यारण्य है जो लातेहार में है। तो यहाँ से याद रखेंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे लातेहार में है। अब यहाँ से बात करते हैं कि ये लातेहार में ही क्या है, महुआ डांड अभ्यारण्य भी है। तो इसको हम कैसे आसानी से याद करेंगे, ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, इसका नाम क्या है, जिला का लातेहार है ना। तो क्या बोल रहा है, और इसमें क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है और महुआ डांड अभ्यारण्य है। तो इसको आसानी से हम याद करते हैं। देखिए, लाते मैंने क्या बोल रहा है कि ला तो है ना, ला तो रे, बोलेगा क्या लाएँ, तो बोल रहा है कि महुआ का बोतला है ना। क्या लाने बोल रहा है, महुआ का बोतला लेकर के आने बोल रहा है। तो यहाँ से आसानी से याद रख सकते हैं, झारखंड में ये सब फेमस है ना। बोल रहा ला तो रे, क्या है, महुआ का बोतला लाना है। ठीक है, तो महुआ का मतलब हो गया महुआ डांड अभ्यारण्य और उसका बोतला होना हो गया राष्ट्रीय उद्यान। शराब के बारे में बोल रहा है, तो आप आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, सिर्फ ये याद करने के लिए है। तो लाने बोल रहा है इसको महुआ का बोतला, आसानी से याद हो गया ना। चलिए, दोनों चीज़ यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं कि पालकोट अभ्यारण्य। पालकोट अभ्यारण्य हमारा गुमला में है। ठीक है, गुमला में हमारा पालकोट अभ्यारण्य है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए क्या बोल रहा है, पाले थे कोर्ट के आदेश लेकर के, है ना। कोर्ट का आदेश लेकर के इसको पाला था, लेकिन क्या हो गया, गुम हो गया भाई, गुम हो गया। पाला तो था लेकिन किसके आदेश से, कोर्ट के। तो पालकोट हो गया हमारा, गुम हो गया, रहा नहीं है ना, खो गया। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा पलामू में एक ही अभ्यारण्य है जिसका नाम पलामू अभ्यारण्य है। तो ये तो पूरा सिंपल हो गया कि उसी के नाम से है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा तो आप यहाँ से आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। तो पलामू हो गया, पलामू अभ्यारण्य। चतरा की बात करें तो ये है लावालौंग अभ्यारण्य। ठीक है, तो लावालौंग है तो यहाँ पे आप इसको ऐसे, ये यूनिक नाम है तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, चतरा में है। ठीक है, लावालौंग है ना। क्या बोल रहा है, देखिए लावालौंग को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लीव लॉन्ग है ना, लीव लॉन्ग मतलब होता है ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना। ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा तो कैसे, चत के चलेगा तब ना। तो वही बोल रहा है चतरा है ना, चत के चलेगा। चत के चलना मतलब होता है अच्छा से चलना। ऐसा आजकल के लड़का होता है कि एक्सीलेटर फुल कस लेता है ना, उसके बाद पता ही नहीं चलता है। इसीलिए क्या है, चत के चलेगा तब लीव लॉन्ग है ना। तो इसको क्या हो गया, लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ है, चतरा में है। ठीक है, चत के चलना चाहिए। जैसे वो गाना है ना जी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, वो ड्राइवर वाला आप सुने होंगे है ना, सब जगह बजता है। तो ये हमारा हो गया चतरा, कहाँ, लावालौंग अभ्यारण्य है चतरा में। अब बात करते हैं कोडरमा का। तो कोडरमा में वैसे 2 अभ्यारण्य है और एक पंछी विहार है। उसका नाम क्या है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा में है, फिर कोडरमा अभ्यारण्य, ये तो नाम से ही है। और ये याद रखेंगे गौतम बुद्ध भी कहाँ है, कोडरमा में ही है। ठीक है, तो ये हमारा और तिलैया पंछी विहार, तिलैया कोडरमा है ना, तो यही है। जैसे तिलैया में ही स्टेशन है तो वही आप याद रखेंगे कि तिलैया पंछी विहार कोडरमा के नाम से ही है। तो यहाँ से हो गया हमारा 3, क्या, गौतम बुद्ध हो गया अभ्यारण्य, फिर कोडरमा अभ्यारण्य और फिर तिलैया पंछी विहार हो गया। अब चलिए हम गिरिडीह के बारे में बात करते हैं। तो गिरिडीह में है पारसनाथ अभ्यारण्य।
है ना। पारसनाथ अभ्यारण्य, बहुत सारे लोग वहाँ पे गए होंगे, पारसनाथ पहाड़ी पर चढ़े होंगे, लेकिन पारसनाथ अभ्यारण्य बहुत कम लोग गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे गिरिडीह में ही स्थित है पारसनाथ अभ्यारण्य। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाता है। आप इसको याद कैसे रखेंगे, पारसनाथ पहाड़ी आपको याद है ना, बहुत ऊंचा पहाड़ी है, सब लोग तो जाता है, बहुत ही जोश से जाता है कि भाई साहब हम तो आज पूरे पहाड़ी को ही फतेह कर देंगे, लेकिन चढ़ते चढ़ते सबका क्या हो जाता है, पसीना उतर जाता है ना, लेकिन बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं ना। तो पारसनाथ अभ्यारण्य हमारा गिरिडीह में ही स्थित है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साहेबगंज का। साहेबगंज में उधवा झील पंछी विहार है, ठीक है। तो उधवा झील पंछी विहार के बारे में पूछेगा तो साहेबगंज होगा, ठीक है। और यहीं पे है पंछी विहार, तो उसका भी नाम क्या है, उधवा पंछी विहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धनबाद। धनबाद में हमारा तोप चाची अभ्यारण्य है। तो यहाँ देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तोप चाची, है ना, क्या बोल रहा है, तोप चाची अभ्यारण्य। अब मान लीजिए किसी का चाची है, आपको कुछ मदद कर दिया तो उसको आप धन्यवाद कहिएगा, है ना। तो वहाँ पे क्या बोल रहा है कि तोप चाची, मतलब तुम्हारा चाची को धन्यवाद कहना, है ना। तो वहीं पे क्या हो गया, तोप चाची, चाची को धन्यवाद कहेंगे, ठीक है। तो तोप चाची हो गया धनबाद। अब यहाँ से बोकारो का हम याद करेंगे कैसे, देखिए बोकारो में हमारा तेनूघाट और चंद्रपुरा दोनों है। बोकारो में तेनूघाट पंछी विहार है और चंद्रपुरा पंछी विहार है। तो यहाँ से ये तो तेनूघाट आप डैम जानते होंगे, गए होंगे, झारखंड के हैं, तो बहुत सारे लोग जो पिकनिक मनाने जाते हैं अधिकतर इधर ही जाते हैं। तो तेनूघाट वाला आपको पता होगा, तो वो कहाँ है, बोकारो में ही है। चंद्रपुरा पंछी ये विहार है, तो ये भी हमारा कहाँ है, बोकारो में ही है, ठीक है। चलिए यहाँ से एक चीज़ इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चंद्रपुरा मतलब क्या है, हम लोग सारे लोग, पूरा लोग क्या करने गए थे, कार से गए थे, कहाँ पे, तेनूघाट, ठीक है। तेनूघाट गए थे सारे लोग, पूरा लोग। स्कूल से हम लोग क्या फंक्शन में हम अपना बात बताते हैं कि पहली बार हम क्या है, स्कूल से ही गए हुए थे तेनूघाट घूमने, है ना। तो क्या है, कार से सारे लोग, पूरा लोग, किसे, कार से हम लोग गए थे तेनूघाट घूमने। तो यहाँ से ये तेनूघाट पंछी विहार और चंद्रपुरा पंछी विहार हमारा कहाँ पे है, बोकारो में है। तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में है दालमा अभ्यारण्य। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि पूर्वी सिंहभूम में दालमा, तो यहाँ से देखिए दाल को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो दाल को क्या है, क्या कहेंगे कि पूर्व में हमको दाल दीजिए, मतलब पहले दाल दीजिए, सब्जी देने से पहले दाल दीजिए, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ याद, और वैसे भी जेन्युइन होता है कि सब्जी देने से पहले दाल ही दिया जाता है। कहीं भी आप पार्टी वगैरह में ये खाते हैं तो दाल, तो कब चाहिए दाल, तो पूर्व में चाहिए, किसका, सब्जी, तो पूर्वी सिंहभूम हमारा हो जाएगा दालमा अभ्यारण्य। अब हम बात करते हैं सरायकेला का। तो सरायकेला में एक है पंछी विहार, अब जो है इसका नाम है ईचागढ़, ठीक है। ईचागढ़ कहाँ पे है, सरायकेला में। ये एक ही है, यूनिक है, तो इसको ऐसे ही याद रख लेंगे। ईचागढ़ पंछी विहार हमारा सरायकेला में स्थित है। और इस तरह से हमारा क्या है, यहाँ से हम देख लिए कि ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य और पंछी विहार के बारे में हम यहाँ से पूरा जानकारी। राष्ट्रीय उद्यान कितना है, राष्ट्रीय उद्यान हमारा एक है, और फिर यहाँ से अभ्यारण्य जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है, तो ये हमारा 11 है। और पंछी विहार कितना है, पंछी विहार हमारा 5 है, ठीक है। और पार्क कितना है टोटल, पार्क मुख्यतः पार्क जो है वो 10 हैं। अब हम बात करेंगे पार्क के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं झारखंड के पार्क के बारे में। जैसा कि हमने पीछे बात कर चुका है कि झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य और झारखंड के पंछी विहार के बारे में हमने बात कर चुका है। अब हम बात करेंगे झारखंड के पार्क के बारे में। तो आपको पता है कि झार पार्क जो है झारखंड सरकार के द्वारा एक झार पार्क का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत झारखंड के बाग बगीचा और पार्कों के देखभाल का उसको सौंपा गया जिम्मेवारी, है ना। तो उसके तहत देखेंगे तो 10 पार्कों को जिम्मेवारी सौंपा गया और 10 पार्कों को झार पार्क के अंतर्गत रखा गया है। तो हम बहुत ही आसानी से इसको भी देखने वाले हैं, झार पार्क को। देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं 10 पार्क में से। सबसे पहला जो है वो बिरसा मुंडा जैविक पार्क है, या फिर बिरसा मुंडा जैविक उद्यान इसको कहेंगे,
ठीक है। तो ये हमारा कहाँ है, रांची में है। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो रांची में टोटल 6 और एक यहाँ पे हमारा 7, अर्थात कह सकते हैं 7 है। ये हमारा सिल्ली में है तो सिल्ली भी रांची के जिला के अंतर्गत है। तो हमारा 7 जो पार्क है वो रांची का है, बाकी और 3 पार्क जो है वो दूसरे जिला का शामिल है। तो यहाँ से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो रांची में स्थित है, और ये हमारा, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा कि दीनदयाल पार्क, ये भी हमारा रांची में है। और तीसरा सिंधु कान्हू पार्क, तो ये भी रांची जिला में है। और चौथा हम बात करेंगे नक्षत्र वन, तो ये भी रांची में है। और 5वां ऑक्सीजन पार्क, ये भी रांची में है। और छठा हमारा श्री कृष्ण पार्क, ये भी रांची में ही है। और एक और हम बात करेंगे अंबेडकर पार्क जो सिल्ली वहाँ का एक प्रखंड है, तो रांची जिला के सिल्ली प्रखंड में है। तो यहाँ पे ये आप भी याद रखेंगे, तो ये हमारा रांची जिला के अंतर्गत ही आएगा, तो हम इसी को रखेंगे अंबेडकर पार्क, इसका नाम है। तब यहाँ से हम जान लेते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे कि ये कौन सा पार्क कहाँ पे है। रटना तो नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको कहता हूँ कि यकीन मानिए आपको एक भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए कैसे हम याद करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बिरसा मुंडा है ना, तो बिरसा मुंडा जो है वो किस तरह के आदमी थे, तो दीनदयाल आदमी थे। दीन जो होता है, ये दीन का मतलब होता है क्या, गरीब। और जो इस तरह से दीन लिखाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, दिन और रात जो है ये। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, दीनदयाल है ना, तो गरीबों को दया करने वाले थे। कौन थे, बिरसा मुंडा गरीबों के दया करने वाले थे। और उनको साथ देने वाले कौन थे, तो सिंधु और कान्हू थे। उनके साथ सिंधु और कान्हू भी क्या करते थे, नक्षत्र वन में घूमा करते थे, है ना, जंगल जंगल घूमा करते थे। तो यहाँ नक्षत्र वन आप याद रखेंगे, जंगल जंगल घूमा करते थे, क्योंकि आदिवासियों का बहुल राज्य है झारखंड। यहाँ पे जंगल में भी बहुत लोग वास करते थे। तो जंगलों में जा कर के क्या करते थे, दीनदयाल, दिनों जो गरीब थे, दीन थे, उसकी सेवा किया करते थे। कौन, तो बिरसा मुंडा और सिंधु कान्हू उनके साथ साथ में जंगल जंगल में घूमा करते थे, है ना। तो नक्षत्र वन हो गया, जंगल जंगल में घूम करके गरीबों का, दीनों का सेवा किया करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन पार्क। तो ऑक्सीजन पार्क हम इसको कैसे याद रखेंगे, जब जंगल जंगल में घूमते थे तो क्या वहाँ पे ऑक्सीजन, अलग अलग तरह का ऑक्सीजन, हर तरफ जहाँ भी जाएगा वहाँ पे नया नया ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। तो ये सब जब घूमते थे तो ये क्या है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, सब जगह इनको अच्छा ऑक्सीजन मिल जाता था, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं श्री कृष्ण पार्क। तो श्री कृष्ण पार्क को हम कैसे याद रखेंगे, ये भी हमारा रांची में ही है। तो इस तरह के काम कौन किया करते थे, श्री कृष्ण किया करते थे। और उसका रोल मॉडल बन करके इन लोग झारखंड में ये काम, झारखंड के रांची में काम करते थे। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कृष्ण के जैसा दिनों की सेवा किया करते थे। ये हमारा याद हो गया। अब अम्बेडकर पार्क कैसे, इसको अम्बेडकर पार्क क्या है, कानून बनाने वाले, कानून को लिखे थे। तो उस आधार पर कह सकते हैं कि इसके आधार पर भी जो कानून बना था तो वो हमारा कौन थे, अम्बेडकर जी थे। तो ये सारा कुछ कहाँ हो गया, रांची में हो गया। आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में है, दीनदयाल पार्क रांची में है, सिंधु कान्हू पार्क रांची में है, और नक्षत्र वन ये भी हमारा रांची में है, और ऑक्सीजन पार्क रांची में है, श्री कृष्ण पार्क ये भी रांची में है, और यहाँ पे अंतिम देखेंगे अंबेडकर पार्क जो सिल्ली रांची में है। तो यहाँ से रांची का क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं ये शहीद निर्मल महतो पार्क। भाई साहब इसको तो आप सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि कहाँ है ये, है ना, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पे घूमे हुए जा करके, और जो हजारीबाग में रहते हैं तो वो यहाँ के बिना तो रह ही नहीं सकते भाई। यहाँ तो एक बार ना एक बार जाना ही है। तो यहाँ पे देखिए शहीद निर्मल महतो पार्क हो गया हमारा, ये कहाँ पे है, हजारीबाग जिला में है ना। आप हजारीबाग के हैं तो आप तो गए ही होंगे, और नहीं गए हैं तो ज़रूर जाके एक बार देख लीजिएगा, बहुत देखने का नज़ारा है। और भाई साहब यहाँ पे दूसरे जगह से लड़के लोग आ करके, जो स्टूडेंट हैं वो तो वहाँ पे 11-12 में जाके पहला बार वहीं का दर्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख लिए, शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग। उसके बाद हम बात करेंगे तो ये हमारा घोड़बंधा है, घोड़बंधा थीम पार्क जो जमशेदपुर में है, ठीक है। घोड़बंधा, देखिए घोड़ बंधा हुआ है कहाँ पे, जमशेद। शेड जो होता है, शेड कहते हैं, शेड होता है, शेड जो होता है उसी में क्या करते हैं, घोड़ा को हम बांधते हैं ना। तो देखिए घोड़ा बंधा हुआ है कहाँ पे, शेड में बंधा हुआ है,
ठीक है। तो बांधते हैं जहाँ पे उस स्थान को शेड कहते हैं। तो यहाँ से वैसे आप याद रखेंगे जमशेद है तो शेद है, तो यहाँ से शेड याद रखेंगे और उसमें किसको रखेंगे तो घोड़ा को। तो घोड़ा बंधा हुआ है कहाँ पे शेड में, तो यहाँ से हो गया घोड़बंधा थीम पार्क कहाँ पे, तो ये हमारा जमशेदपुर में हो गया। और अंतिम हम बात करेंगे 10वां नंबर, तो सिंधु कान्हू पार्क कहाँ पे है, दुमका में है। भाई साहब यहाँ पे हमने देखा था सिंधु कान्हू पार्क रांची में था और यहाँ आ गया दुमका, तो दोनों जगह पे है। हम मैप वाले क्लास में बताए हुए थे कि दुमका में भी सिंधु कान्हू पार्क है और उसका लोकेशन भी बताए हुए हैं। आप यदि नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइए और फटाक से देख लीजिए एक वीडियो जो हम पार्क के बारे में पूरा क्लियर किए हुए हैं। तो वो वीडियो से आपका जो दुमका में भी एक जो पार्क है सिंधु कान्हू पार्क, ये क्लियर हो जाएगा और रांची में जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से हमारा 10 पार्क भी कंप्लीट हो जाता है और 1 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य और 5 पंछी विहार। तो यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे हंसते हुए बना करके चले आएंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जय भारत।